जब किसी व्यक्ति पर पर्सनली किसी स्त्री पर श्री किशोरी जी की कृपा होती है तो उससे पहले क्या संकेत मिलते हैं। देखिए, जब ईश्वर किसी स्त्री पर अपनी कृपा करता है तो तब जब कृपा उस स्त्री को प्राप्त हो रही होती है तो वह स्त्री जो संकेत भगवान की तरफ से उसको दिए जाते हैं वो स्त्री उनको अनदेखा कर देती है। कभी कभी जब ये संकेत प्राप्त होते हैं स्त्री को कि भगवान ने उसको स्पेशल तौर पर चुना है और अब उसके जीवन में दिव्यता बरसने वाली है, भगवान की अदृश्य जो शक्तियां है वो उस सोल को चेंज करने वाली है। यानी एक स्त्री है, वो एक आत्मा भी है, उस आत्मा के अंदर परमात्मा भी विद्यमान है। जब परमात्मा किसी स्त्री का एक तरीके से उद्धार करने वाले होते हैं, मतलब स्त्री के अंदर जो विराजमान आत्मा है उसका उद्धार करने वाले होते हैं, तब उसको जाकर के ये संकेत प्राप्त होते हैं। बहुत ही सौभाग्यशाली और बहुत ही लकी वो स्त्री होती है जिनको इस प्रकार से संकेत मिल जाते हैं, जिनसे आत्मा और परमात्मा का मिलन भी होता है। देखो, हमारी जो आत्मा है उसी के अंदर विद्यमान है परमात्मा। परमात्मा की शक्ति यदि आपको अनुभव करनी है, आपको अपने इष्ट देव की शक्ति अनुभव करनी है, आप कहाँ पर फील करोगे? आप अपनी अंतर आत्मा का ध्यान करते हुए अपने ठाकुर जी, अपनी किशोरी के ध्यान में लीन हो गए तो कहीं ना कहीं तो आपको, मैं ये नहीं कहती कि ज्यादा आपको फील होगा, अदरवाइज ज्यादा नहीं तो 0.1% तो फील होगा। यदि कभी भविष्य में नाम जाप किया हो, कभी मंदिर गए हो और मंदिर जाकर के ठाकुर जी के समक्ष और श्री किशोरी जी के समक्ष आपने अपना मत्था रखा होगा, अपना सर झुकाया होगा, तो ये बात कंफर्म है कि श्री किशोरी जी और ठाकुर जी का जो प्रेम है वो आपको अपने अंतरात्मा में खुद से फील हो जाएगा। भगवान जब कृपा करते हैं और पर्सनली किसी स्त्री पर कृपा करते हैं तब जाकर के उसको ये 5 संकेत प्राप्त होते हैं। प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये संकेत मिले हैं या नहीं मिले। जब एक स्त्री पर होती है पर्सनली कृपा, मैंने बोला जब एक स्त्री पर कृपा होती है, श्री ठाकुर जी और किशोरी की ईश्वर कृपा करते हैं तब उसको ये संकेत मिलते हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताना यदि आपको ये संकेत मिले हो। सबसे पहला जो संकेत होता है, सबसे पहला संकेत होता है रिश्तों में। यानी जिस भी स्त्री पर ईश्वर की दृष्टि पड़ती है तो उसके संबंध अचानक से बदलने लगते हैं। कुछ लोग अचानक से दूर होने लगते हैं। जिन लोगों से बहुत लंबे टाइम से आप एक रिश्ते में थे, उन उस रिश्ते से आप बाहर आने लगते हैं, यानी लोगों से आपका रिलेशन बदलने लगता है जब एक स्त्री पर भगवान की ईश्वर की कृपा होती है। यहीं पर आपकी लाइफ में कुछ नए रिश्ते बनने शुरू हो जाते हैं। ये नए रिश्ते बनते हैं और यही आपकी एक प्रकार से, मतलब आप यूं कह सकते हो, अदृश्य रूप से डिवाइन नॉलेज का एक अनुभव ये बात कहता है, ये बात प्रूफ करता है। जब भी किसी स्त्री के जीवन में परिवर्तन होता है तो वो परिवर्तन कभी भी बिना रीजन के नहीं हो सकता। आपकी लाइफ में यदि परिवर्तन ये हो रहा है, सबसे पहला वाला जो संकेत है वो यही प्राप्त होता है कि आप जब अंदर से बदल रहे हो, जब आपके रिलेशन बदल रहे हो, जब लोग बदल रहे हो, आपकी लाइफ में नए लोग आ रहे हो, तो ये पहला स्त्री के लिए संकेत होता है कि आपका रिश्ता बदल रहा है। आप जिन लोगों से 10 साल से 15 साल से रिलेशन में थे, अचानक से वो आपसे दूर हो जा रहे हैं। ये साधारण संकेत बिल्कुल नहीं होता। ये आपको बताता है कि ईश्वर पहले आपको ऐसा पात्र बनाते हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध, आपको शुद्ध पात्र बना करके फिर उसमें प्रेम का रस भरते हैं, प्रेम का रम अमृत भर करके आपको अमृत में और मधुर में इंसान और एक स्त्री का रूप प्रदान कर देते हैं ईश्वर। ठाकुर जी जब कृपा करेंगे तब ऐसा ही होगा। यदि पहला संकेत मिला हो प्लीज कमेंट्स में हमारे संग साझा करें। दूसरा है सपने और आंतरिक अनुभव। जब एक स्त्री पर ईश्वर की कृपा होती है तो ये दूसरा संकेत आपको बताता है, जब आपके सपने और आंतरिक अनुभव क्या हो, कि कई स्त्रियां बताती है कि उन्हें ध्यान करते समय, जब स्त्रियां ध्यान करती है तो उनको ध्यान करते समय कभी कभी सफेद प्रकाश दिखता है। मतलब जब वो ध्यान में बैठेगी स्त्रियां तो उनको ऑटोमेटिकली क्या रियलाइज होगा, उनको रियलाइज होगा एक प्रकाश, और वो प्रकाश कोई साधारण प्रकाश नहीं होता।
ये दिव्यता का प्रकाश होता है, ये ईश्वर की उस अनुभूति का प्रकाश होता है जो स्त्री के अंदर बैठी जो एनर्जी है, जो आत्मा है, उसको जब परमात्मा टच कर रहा होता है, परमात्मा स्पर्श कर रहा होता है प्रेम पूर्वक, तब उस स्त्री को ये अनुभव होता है कि वो जैसे ही ध्यान में बैठेगी तो ध्यान में बैठते ही उसको सबसे पहले सफेद प्रकाश दिखाई देगा। कभी कभी जब वो स्त्री ध्यान में बैठती है, ध्यान करने बैठती है, नाम जप करती है, कोई साधना करती है, तो उस स्त्री को संतों की छवि का दर्शन होने लगता है। जब संतों की छवि का दर्शन होता है, फिर संग में कभी कभी ये भी होता है जब वो ध्यान करती है सपनों के माध्यम से, जब स्त्रियों के जीवन को परिवर्तन किया जाता है पर्सनली ईश्वर के द्वारा, तब वो अनुभव करेंगे कि कभी कभी उनको मंदिर नहीं है पास में, अदरवाइज उनको मंदिर की जो घंटियां होती है, घंटियों की जो ध्वनि होती है, घंटियां जब बजती है, बैल जब बजती है, उसकी जो मधुर वाण जो मधुर बैल होती है, आवाज होती है, वो आपके कानों तक अचानक से आ जाती है। और भाई ये सब ऐसा नहीं होता कि ये मन का भ्रम है, ये किसी प्रकार का इल्यूजन नहीं होता, ना ही ये मन का भ्रम है। ये तो आपको बताया जा रहा है कि आपकी चेतना के जो गहरा तल है, वो संदेश दे रहा है आपको कि आपकी जो आत्मा है उसको प्योर किया जा रहा है, प्योरीफाई किया जा रहा है। जब किसी को प्योरीफाई किया जाता है तो उसका जीवन, उसकी चीजें, उस स्त्री की अपने आप से खूबसूरत होने लगती है। यदि आप भी जब ध्यान करने बैठे और आपको ध्यान में किसी संत का दर्शन होता हो, या फिर आपको प्रकाश का दर्शन होता हो, या फिर आपको नाम का दर्शन होता हो, या ठाकुर जी का दर्शन होता हो, या ऐसा दर्शन होता हो जैसे अभी मैंने आपको बोला कि आपको घंटी की आवाज आ रही है, तो ये साधारण संयोग नहीं होते। यही वो संकेत है आपके लिए कि जो आपकी आत्मा है, आत्मा का जागरण किया जा रहा है, आपकी अंतर आत्मा को, आपकी इंट्यूशन पावर्स को, आपकी इंट्यूशन पावर को जगाया जा रहा है। आपको इंडिकेट किया जा रहा है कि आप एक साधारण प्राणी नहीं हो, आप एक ऐसी स्त्री हो जिसको ईश्वर द्वारा सिलेक्ट कर लिया गया है। और जब किसी स्त्री को ईश्वर के द्वारा सिलेक्ट किया जाता है तो यही वो संकेत होता है। चौथा संकेत जान लेते हैं। देखो, सबसे पहले मुझे प्लीज बताना कमेंट्स में, पहला संकेत आप खुद से रिलेट कर पा रहे हो या दूसरे वाला रिलेट कर पा रहे हो। अभी चौथा मैं आपको संकेत बताने वाली हूँ, प्लीज उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है दिल से, वीडियो शेयर करें, कमेंट्स में राधे राधे लिख करके। आप यदि किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, प्लीज आप मेरे को कमेंट्स करें, या तो हम आपको कमेंट्स के द्वारा रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे, अन्यथा यदि आपका टॉपिक ज़्यादा ही सीरियस है, इस टॉपिक पर हमने कोई वीडियोस नहीं डाली है, तो हम आपसे पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि हम आपके लिए वीडियो को बना देंगे, उसको रिकॉर्ड कर देंगे। सो रिक्वेस्ट है दिल से, प्लीज वीडियो शेयर करें। चौथा है भय का धीरे धीरे समाप्त होना। जब किसी स्त्री पर ईश्वर की कृपा होती है तो ये चौथा संकेत होता है कि उसका जो भय होता है, उसके अंदर का जो डर होता है, वो धीरे धीरे कृपा पाकर के ईश्वर की, वो धीरे धीरे समाप्त होना शुरू हो जाता है। यानी वो स्त्री निर्भय होना स्टार्ट कर देती है। ना तो उसको भविष्य की चिंता रहती है, ना वर्तमान की। उसको बस एक ही इंट्यूशन आती है, क्या आती है, कि जो होगा अच्छा होगा, जो होगा सही होगा। और हमेशा कहीं ना कहीं आपने ऐसी स्त्रियों को आपने अपनी लाइफ में भी शायद देखा होगा, ये वाला आप कॉम्बिनेशन क्रिएट कर खुद से रिलेट कर सकते हैं कि जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला होता है तो उसका इंट्यूशन आपको पहले प्राप्त हो जाता है। यदि आपकी लाइफ में कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसका भी इंट्यूशन आपको ऑटोमेटिकली से खुद से रियलाइज हो जाता है। तो ये कोई साधारण संकेत नहीं होते, ये स्पेसिफिक कुछ पर्सनली डिवाइन एनर्जी को दिए जाते हैं, जो दिव्य शक्तियां होती है बस उनको प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं कि सबको प्राप्त हो रहा है, सबको कभी प्राप्त नहीं हो गए। पर्सनली जिनको बहुत पर्सनल तौर पर सेलेक्ट किया गया ईश्वर के द्वारा, उन्हीं को ये भाई संकेत प्राप्त होते हैं। लास्ट और अंतिम पांचवा है, देखो जब भी किसी स्त्री पर ईश्वर की कृपा होती है तो ऐसी स्त्री क्या करती है, वो धार्मिक प्रवृत्ति की होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब वो ना चाह करके भी ज्यादा से ज्यादा अत्यधिक नाम जाप की सेवा करेगी, वो ज्यादा से ज्यादा मंदिर सेवा या फिर संतों की सेवा या फिर भक्तों की, वैष्णवों की, इस प्रकार से सेवा करने लगती है। शास्त्रों का अध्ययन करना, शास्त्रों की बोली गई बातों को अपने जीवन में अप्लाई करना, उन्हीं नियमों पर चलना,
ये बहुत बड़े संकेत होते हैं, क्योंकि भक्ति आसानी से प्राप्त नहीं होती। भक्ति हमेशा तभी प्राप्त होती है जब ठाकुर जी कृपा करे, किशोरी जी कृपा करे, और भाई गुरुदेव पर्सनली कृपा करते हैं, तब जाकर के आपको अपनी लाइफ में ये अवसर प्राप्त होता है कि आप पर पूर्ण रूप से ईश्वर की कृपा है, और भाई कृपा होगी तभी जाकर के आपको ये संकेत मिलते हैं। इन पांचों में से एक भी अगर, यदि आप खुद से एक भी रिलेट कर पाए हो, आप खुद से एक भी कॉम्बिनेशन क्रिएट कर रहे हो इन पांचों संकेत में, मेरे को कमेंट्स में बताना, और वीडियो जरूर शेयर करना।